हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका साइंस पार्क यूट्यूब चैनल पर। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं 2021 का सेट डी। 2021 के जो 3 सेट हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, तो आज का सेट डी है 2021 का। इसमें जो है 2 क्वेश्चन पेपर हैं। एक पार्ट 1 जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें पार्ट 2 है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का है। दोनों में 35-35 अंक के हैं दोनों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट जो है सेक्शन ए है इसका, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है। व्हाट इज एन्यूप्लॉयडी, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ इट। देख लेते हैं इसका जो क्वेश्चन है। एन्यूप्लॉयडी क्या होता है? फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन साइकिल रिजल्ट्स इन द गेन और लॉस ऑफ ए क्रोमोसोम। जब सेग्रीगेशन होता है, जब क्रोमेटिड का सेल डिवीजन के दौरान तो वो हो नहीं पाता, तो एक तरफ तो पेड़ का पूरे जो है क्रोमोसोम चला जाता है और एक तरफ कुछ भी नहीं जाता, तो लॉस और गेन हो जाता है, तो उसको एन्यूप्लॉयडी बोल देते हैं। एग्जाम्पल है डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। अगला क्वेश्चन है हाउ ट्राइकोडर्मा पॉलिस्मम इज यूजफुल फॉर द ह्यूमन बींग्स। ट्राइकोडर्मा जो साइक्लोस्पोरिन एक बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है जो कि फंगस से प्रोड्यूस होता है, और ये साइक्लोस्पोरिन को यूज करते हैं एज एन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मेथड ऑफ आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए। और अगला है हाउ आर जीएम प्लांट यूजफुल। देखिए स्टेप क्या है आइसोलेशन ऑफ डीएनए के। जब डीएनए को आइसोलेट करना होता है, सबसे पहले हमें जो है सेल सेलेक्ट करनी होती है। हम बैक्टीरियल सेल भी ले सकते हैं, प्लांट सेल भी ले सकते हैं, फंजाई की भी ले सकते हैं। और फिर उसकी जो है सेल मेम्ब्रेन या सेल वाल को ब्रेक डाउन करना होता है, उसको लाइसिस बोलेंगे। लाइसोजाइम एंजाइम से बैक्टीरियल सेल को ब्रेक करेंगे, सेलुलेज से प्लांट सेल, और फंजाई की जो है काइटिनेज से करेंगे। सेल ब्रेक होने के बाद जो है उसके अंदर जो मिक्सचर है डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, लिपिड्स और पॉलीसेकेराइड्स का, उनको रिमूव करेंगे प्योर डीएनए गेट करने के लिए। प्रोटीज एंजाइम से प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देते हैं, ये रिमूव हो जाएगा। राइबोन्यूक्लियस एंजाइम से आरएनए को डाइजेस्ट करेंगे, उससे आरएनए रिमूव हो जाएंगे। और डिटर्जेंट से उनको यूज टू ब्रेक डाउन लिपिड्स एंड मेम्ब्रेन कंपोनेंट्स। इसके बाद जो डीएनए बच जाता है उसकी प्रेसिपिटेशन करेंगे, उसमें चिल्ड इथेनॉल डाल देंगे। जो डीएनए होता है वो इथेनॉल में जो है इनसॉल्युबल होता है और सेपरेट हो जाता है फ्रॉम द मिक्सचर एज फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। These threads can be collected using a technique called spooling, winding the DNA onto a glass rod. ग्लास रोड पे ऐसे लपेट लेंगे, उसको दिखाई देगा आपको जब आप करोगे। अगला क्वेश्चन है जीएम प्लांट्स के जो हैं यूजफुल कैसे हैं, ये क्या एडवांटेजेस हैं जीएम प्लांट्स के। दिस प्लांट्स आर मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक्स, स्ट्रेस के बहुत ज़्यादा टॉलरेंट होते हैं। कोल्ड है, ड्रोट है, साल्ट है, हीट है। These plants are pest resistant and have reduced reliance on the chemical pesticides। यानी कि जो जीएम प्लांट्स होते हैं वो पेस्ट रेजिस्टेंस होते हैं, वे केमिकल पेस्टिसाइड्स पे डिपेंड नहीं होते। रिड्यूस केमिकल पेस्टिसाइड्स का जो है यूज़ जो है कम हो जाता है। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस भी रिड्यूस हो जाते हैं। हैव एनहांस्ड न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ फूड, विटामिन ए एंड रिच राइस। जैसे कि न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाती है, जैसे कि राइस है, गोल्डन राइस, उसमें विटामिन ए की वैल्यू बढ़ जाती है। और जो प्लांट्स हैं उनमें जो है मिनरल्स को सोयल से एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी भी बढ़ जाती है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो ये सारे फ़ायदे हो जाते हैं जीएम प्लांट्स में। एमटीपी क्या है और इसको क्यों यूज़ करते हैं, इसकी ज़रूरत क्यों है, मतलब इंटेंशनल और वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड द एमटीपी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लीगलाइज किया था 1971 कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशंस के साथ, ताकि इसका मिसयूज ना हो। सच रेस्ट्रिक्शंस आर इम्पोर्टेंट टू चेक इनडिस्क्रिमिनेट एंड इलीगल फीमेल फेटिसाइड्स। एमटीपी एसेंशियल है इन सम केसेस, कुछ केसेस में बहुत ज़रूरी है, जैसे टू get rid of the unwanted pregnancy, either due to the casual unprotected intercourse or failure of the contraceptive use during the coitus or rapes। रेप के केस में प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसको रिमूव करना ज़रूरी है।
कंट्रासेप्टिव मेथड फेल हो जाए उस दौरान जो प्रेगनेंसी होती है उसको भी, उससे भी छुटकारा पाना है। या फिर ऐसा कोई केस आ जाए जिससे जो प्रेगनेंसी हो, फीटस हो, मदर दोनों के लिए हार्मफुल होता है, उस केस में भी जो है एमटीपी करना ज़रूरी होता है। तो ये इसलिए इसकी ज़रूरत पड़ती है एमटीपी की। अगला क्वेश्चन क्या है, मॉर्गन ने जो है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को क्यों ही सिलेक्ट किया अपनी स्टडी एड के लिए, तो ये क्या है इसका, इट हैज़ फास्ट एंड शॉर्ट लाइफ साइकिल। इसकी जो लाइफ साइकिल है वो शॉर्ट एंड फास्ट है और इसमें सिर्फ 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। ये क्विकली रिप्रोड्यूस करती है। सिंगल मेटिंग में बहुत सारे जो है प्रोजनी प्रोड्यूस हो जाती हैं। मेल एंड फीमेल को आसानी से पहचाना जा सकता है। इट हैज़ मैनी टाइप्स ऑफ हेरिडिटरी वेरिएशंस दैट कैन बी सीन विद लो पावर माइक्रोस्कोप्स। और इतनी वेरिएशंस होती है इसमें, बहुत सारी वेरिएशंस होती है जिसको लो माइक्रोस्कोप में देखा जा सकता है। तो ये सारी जो है उसमें करेक्टर है, इसलिए उसने मॉर्गन ने इसको चुना। गोल्स ऑफ एसजीपी देखिए। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट गोल्स जो हैं, जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बनाया गया तो उस समय गोल भी रखे गए थे भी क्या क्या गोल हैं। 20 से 20,000 से 25,000 जीन्स होते हैं ह्यूमन डीएनए में, उनको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करने के बाद उनका सीक्वेंस को डिटरमाइन करना है। जो 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर्स हैं ह्यूमन डीएनए के अंदर, उनका जो है सीक्वेंस जो है डिटरमाइन करना है। फिर इस इंफॉर्मेशन को जो है डाटाबेस में स्टोर करना है और डाटा एनालिसिस के लिए जो टूल है उनको इम्प्रूव करना है। इस टेक्निक को ट्रांसफ़र करना है अदर न्यू सेक्टर्स के अंदर, जैसे कि इंडस्ट्रीज़ वगैरह में। इस प्रोजेक्ट के जो दौरान जो भी इश्यूज़ आ रही हैं, एथिकल हो, लीगल हो, सोशल इश्यूज़ हों, उनको जो है एड्रेस करना है। तो ये सारे जो गोल्स थे एसजीपी के थे। ओपियोइड्स ड्रग्स के बारे में बताना है। ओपियोइड्स आर द ड्रग्स विच बाइंड टू द स्पेसिफिक ओपियोइड रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। हीरोइन जो होती है ये कैसे बनती है, केमिकली डाईएसिटाइल मॉर्फिन विच इज़ वाइट, यानी कि वाइट कलर का होता है, ऑर्डरलेस, कोई स्मेल नहीं होती, बीटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है। इसको जो है कैसे ऑब्टेन करते हैं, इसको मॉर्फिन की एसिटाइलेशन से करते हैं। और मॉर्फिन कहाँ से आता है, लेटेक्स ऑफ द पेपर पोपी प्लांट, पेपेवर सोमनिफरम, पोपी प्लांट है जिसका नाम है पेपेवर सोमनिफरम, उससे जो है ये मॉर्फिन है। मॉर्फिन की फिर एसिटाइलेशन कर देते हैं तो वो डाईएसिटाइल मॉर्फिन बन जाता है। वो मॉर्फिन होता है या उसको ना हीरोइन होता है, उसको स्मैक भी बोल देते हैं। इट इज़ टेकन बाय द स्नोटिंग एंड इंजेक्शंस, इसके द्वारा इसको लिया जाता है। हीरोइन इज ए डिप्रेसेंट, ये डिप्रेसेंट होती है एंड स्लोज डाउन द बॉडी फंक्शंस, बॉडी फंक्शन को स्लो कर देती है। अगला क्वेश्चन जो है, नेम एंड एक्सप्लेन द न्यूट्रिटिव टिश्यू प्रेजेंट इन द एंजियोस्पर्म्स, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन एंड टाइप्स। देखिए इसका देख लेते हैं, क्वेश्चन है एंजियोस्पर्म में फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होता है, न्यूट्रिटिव टिश्यू दैट प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियोज कॉल्ड द एंडोस्पर्म। इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, एंडोस्पर्म इज फॉर्म थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड द डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन के थ्रू होती है। ट्रिपल फ्यूजन और सिंगेमी दो होती हैं, सिंगेमी से तो जाइगोट बनता है, ट्रिपल फ्यूजन से जो है पीईएन बनता है। जो वन ऑफ द टू मेल गैमेट्स फ्रॉम द पोलन ग्रेन्स फ्यूजेस विद द डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस फॉर्म्ड बाय टू पोलर न्यूक्लियाई इन द सेंट्रल सेल ऑफ द एम्ब्रियो सैक। रिजल्ट क्या है, दिस फ्यूजन रिजल्ट्स इन द ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन जाएगा इससे। फिर इसकी डेवलपमेंट होएगी, पी इनमें जो है माइटोटिक डिवीजन होएंगी और माइटोटिक डिवीजन से क्या होता है, एंडोस्पर्म टिश्यू जो है बन जाएगा। अब ये जो है फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलपमेंट होती है इसकी एंडोस्पर्म की, ये किस लिए ज़रूरी है, ये इंश्योर करता है कि जो है डेवलपिंग एम्ब्रियो उसको न्यूट्रिशन मिले। एंडोस्पर्म ही जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। एंडोस्पर्म के टाइप क्या है, बेस्ड ऑन द मोड ऑफ डेवलपमेंट एंड सेल वॉल फॉर्मेशन देयर आर द टू मेन टाइप्स है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, द सेलुलर एंडोस्पर्म्स। द पीईएन अंडरगोज सेवरल फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स विदाउट इमीडिएट सेल वॉल फॉर्मेशन, यानी कि साइटोकाइनेसिस नहीं होता, साइटोकाइनेसिस नहीं होता तो इसमें जो सेंट्रल वैक्यूल होती है वो जो न्यूक्लियस होते हैं उसको पेरीफेरी पे
पुश कर देते हैं। एग्जाम्पल है जो नारियल पानी होता है, कोकोनट जो वाटर होता है वो इसका एग्जाम्पल न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का। सेलुलर एंडोस्पर्म में क्या होता है, जो न्यूक्लियर डिवीजन होती है फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस, इमीडिएट सेल वाल फॉर्मेशन हो जाती है। और इसका द टिश्यू इज सेलुलर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, और जो टिश्यू होता है शुरू से ही सेलुलर होता है। इसका एग्जाम्पल आ जाएगा जो वाइट कर्नल होता है कोकोनट का, जो खाने वाला भाग होता है वाइट, उसको बोलेंगे सेलुलर एंडोस्पर्म्स। फैक्टर अफेक्टिंग द डिकम्पोजिशन है टेम्परेचर एंड मॉइस्चर है, वार्म टेम्परेचर है, मॉइस्ट एनवायरनमेंट है, ये डिकम्पोजिशन रेट को इंक्रीज़ कर देते हैं। लेकिन लो टेम्परेचर है और ऑक्सीजन एब्सेंट है, एनारोबिक कंडीशन है, तो डिकम्पोजिशन की रेट स्लो हो जाती हैं। और जब ऑक्सीजन हो जाती प्रेजेंट होती है तो डिकम्पोजिशन की रेट जो है फास्ट हो जाती है। हाई लिग्निन एंड काइटिन रिच डेट्रिटस डिकम्पोजर्स स्लोली, जब डेट्रिटस में लिग्निन और काइटिन ज़्यादा होता है तो उसमें जो डिकम्पोजन होती है उसकी रेट्स धीरे हो जाती है, स्लो हो जाती है। अगर डेट्रिटस में शुगर या नाइट्रोजन होता है तो उसकी जो डिकम्पोजन है वो फास्टर होती है। सेक्शन सी स्टार्ट हो गया है, 5 अंक वाले क्वेश्चन है। इसमें कोज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस बताना है। द फास्टर रेट ऑफ द स्पीसीज एक्सटिंक्शन आर largely due to the human activities. There are the 4 major causes called the evil quartet. Habitat loss and fragmentation हो गया पहला। Habitat destruction में it is the primary cause of the extinction. Tropical rainforest covering more than 14% of the Earth's land had surface नाउ रिड्यूस टू 16%, जो एरिया 14% था वो अब घटकर 6% हो गया है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन के कारण। हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन क्या है, द अमेजन रेन फॉरेस्ट जिसको कि लंग्स ऑफ द प्लैनेट बोलते हैं, हैविंग मिलियंस ऑफ स्पीसीज, और बहुत से स्पीसीज होते हैं, इज बीइंग कट फॉर द कल्टिवेशन ऑफ सोयाबीन्स और फॉर कंजर्वेशन for convergence of the grasslands for raising beef cattle, where large habitats are broken up into small fragments due to the various human activities. Mammals and birds requiring the large territories and certain animals with migratory habitats are briefly affected, badly affected, leading to the population declines. यानी जब टुकड़े हो जाते हैं, फ्रेगमेंट हो जाते हैं, उससे भी जो है बहुत उनकी संख्या घट जाती है। मैमल्स और मेनली जो माइग्रेटरी बर्ड्स वगैरह होते हैं इनकी संख्या घट जाती है। हैबिटेट डिग्रेडेशन एंड पोल्यूशन, डिग्रेडेशन ऑफ मैनी हैबिटेट्स बाय पोल्यूशन आल्सो थ्रेटन्स द सर्वाइवल ऑफ द मैनी स्पीसीज। दूसरा है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, मैन बायोलॉजिकल सिस्टम इज ओवर एक्सप्लॉयटेड बाय मैन और फॉर द नेचुरल रिसोर्सेज, जब उसका अति दोहन करते हैं, ज़्यादा उसका यूज़ करते हैं तो जो है डिग्रेडेशन और एक्सटेंशन हो जाती है रिसोर्सेज की। जैसे कि स्टेलर सी काव है, पैसेंजर पिजन है, ये एक्सटिंक्ट हो गई है ड्यू टू द और एक्सप्लॉयटेशन बाय द ह्यूमन्स। मैनी मैराइन फिशेज है, पॉपुलेशन है, आर ओवर हार्वेस्टेड एंडेंजरिंग द कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ द सम कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट स्पीसीज, यानी कि जो कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट स्पीसीज है अगर उसका इसी तरह से लगातार उसका यूज़ किया करते रहें तो वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी एक दिन। तीसरा है एलियन स्पीसीज इन्वेजन्स, जब बाहर से कोई स्पीसीज़ को जानबूझकर इंटेंशनली और डेलिबरेटरी अनइंटेंशनली और डेलिबरेटरी जो है इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं तो बहुत सी स्पीसीज़ जो है नष्ट हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं, डिक्लाइन हो जाती हैं। एग्जाम्पल है नील पर्च जो इंट्रोड्यूस किया गया था लेक विक्टोरिया के अंदर, ईस्ट अफ्रीका की बात है, उसकी लेक में ये डाल दिया था। इससे क्या हो गया था, जो इकोलॉजिकली यूनिक असेंबलेज थी मोर देन 200 स्पीसीज ऑफ द सिसलिड फिश वो एक्सटिंक्ट हो गई थी। इसी तरह जो है इन्वेजिव वीड है, जैसे कि लाइक कैरेट ग्रास है, पार्थिनियम है, लेंटाना है, वाटर हाइसेंथ है, आइकोर्निया, ये बिकॉज एनवायरमेंटल डैमेज पहुँचाती है एंड थ्रेट पोज टू द आवर्स नेटिव स्पीसीज। अफ्रीकन कैटफिश को भी जो है इंट्रोड्यूस किया गया था क्लेरियस को एक्वाकल्चर के लिए, लेकिन ये भी जो है इससे भी जो है जो नेटिव जो है स्पीसीज़ है उनको खतरा हो गया है। चौथा है को एक्सटिंक्शन,
व्हेन स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट, जब स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाते हैं तो द प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज एसोसिएटेड विद इट आल्सो बिकम एक्सटिंक्ट, जो इससे प्लांट और वो एनिमल हम वो इसके साथ एसोसिएटेड वो भी क्या हो जाते हैं, जो है एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। व्हेन होस्ट फिश स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट, इट्स यूनिक असेंबलेज ऑफ पैरासाइट्स आल्सो बिकम एक्सटिंक्ट। इन co-evolve plant pollinator mutualism where extinction of one लीड्स टू द एक्सटेंशन ऑफ द अदर, यानी कि एक का एक्सटेंशन हो रहा है तो दूसरा क्या उसके साथ साथ हो जाता है, क्योंकि वो साथ साथ इवॉल्व होते हैं। इसके इंटरनल चॉइस में दे रखा है बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन क्यों करनी चाहिए, वाई वी शुड कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी ड्यू टू द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ रीजन्स। पहला है द नैरोली यूटिलिटेरियन, वुमेन्स डिराइव काउंटर्स डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्रॉम द नेचर, जैसे फूड है, फायरवुड है, फाइबर है, कंस्ट्रक्शन है, मटेरियल कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं, मेडिसिनल प्रोडक्ट्स हैं, विद इंक्रीजिंग रिसोर्सेज पुट इनटू bioprospecting nations endowed with the rich biodiversity can expect to reap an enormous benefit, यानी कि जो रिच बायोडाइवर्सिटी है वो हमारे देश के उसके लिए भी इकोनॉमिक हालत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। ब्रॉडली यूटिलिटेरियन क्या है, बायोडाइवर्सिटी प्लेज ए मेजर रोल इन द मैन इकोसिस्टम में, सर्विसेज दैट नेचर जो प्रोवाइड्स करता है वो है प्रोडक्शन ऑफ द ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस होता है तो ऑक्सीजन में रिलीज होती है, और पॉलिनेशन नहीं हो सकती विदाउट नेचुरल पॉलिनेटर्स। प्लेजर फ्रॉम नेचर्स आर प्राइसलेस, जो हमें प्लेजर मिलती है नेचर को देखकर उसको प्राइसलेस है, उसकी कोई कीमत नहीं है। तीसरा एथिकल, फॉर कंजर्विंग द बायोडाइवर्सिटी relates to what we what to billions of plants, animals and microbe species with whom we share this planet। हम अपने planet के साथ साथ दूसरे जीवों को भी शेयर करते हैं। इनकी अपनी जो है इंट्रेंसिक वैल्यू होती है। इफ़ इट मे नॉट बी ऑफ करंट और एन इकोनॉमिक वैल्यू टू अस, अगर इनकी खुद की जो है मान लीजिए इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है तो लेकिन इनकी इंटरेस्टिंग वैल्यू तो है अपनी। इट इज़ आवर मॉरल ड्यूटी है, हमारी मॉरल ड्यूटी है कि इनको केयर करना है, एंड वेल बीइंग पास ऑन आवर बायोलॉजिकल लीगेसी इन गुड ऑर्डर में इसको भेजना आगे फ्यूचर जनरेशन के लिए। तो ये दो में से एक करना है आपको। अगला जो है फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन है। Process of fusion of a sperm with an ovum is called the fertilization. During fertilization, a sperm comes in contact with the zona pellucida layer of the ovum and induces change in the membrane. इससे membrane में change आ जाता है। The इससे क्या होगा, मेम्ब्रेन में चेंज आने से वो ब्लॉक कर देगा एंट्री ऑफ द एडिशनल स्पर्म, सिर्फ एक स्पर्म की एंट्री हो पाएगी। इट इंश्योर दैट ओनली वन स्पर्म्स कैन फर्टिलाइज एन ओवम। द सिक्रेशन ऑफ द एक्रोसोम से कुछ सिक्रेशन निकलती हैं जो कि स्पर्म की एंट्री में हेल्प करते हैं, किसमें, साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम थ्रू द जोना पेल्सुडा एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस इंड्यूसेस द कंप्लीशन ऑफ द मेयोटिक डिवीजन, इससे क्या है उसकी डिवीजन कंप्लीट हो जाती है ओवम की सेकेंडरी साइट्स की। जैसे स्पर्म एंट्री करता है तो इसकी सेकेंड मेयोटिक डिवीजन जो है वो कंप्लीट हो जाती है, तो इसमें प्रोड्यूस करता है एक जो लार्ज है पोलर बॉडी, और जो है दूसरी है एप्लॉइड एग सेल होती है। सोन द एप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म एंड दैट ऑफ द वर्म फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म ए डिप्लॉइड जाइगोट्स, फिर वो क्या बन जाते हैं, डिप्लॉइड जाइगोट। देखिए इम्प्लांटेशन कैसी होगी। जो जाइगोट बन गया है, ये देखिए ओवरी से ओवर रिलीज हुआ, ये तो इनफंडुबुलम है, फैलोपियन ट्यूब में एंटर कर रहा है। इसके अंदर जो है जाइगोट स्टार्ट हो गया है, तो जाइगोट क्लीवेज स्टार्ट हो गया है। जाइगोट है एक सेल है, डिफरेंट न्यूक्लियस है, एक सेल से दो, दो से चार, छः से आठ, ऐसे ये बनाता जाएगा। और 8 से 16 वाले को क्या बोलते हैं, मोरूला बोलते हैं। और उसके बाद जो बन होगा वो उसको ब्लास्टोसिस बोलेंगे। ये देखिए ई देखिए एफ देखिए,
जी है, और ये जो H है ये ब्लास्टोसिस्ट है, जो कि इसमें यूट्रस की मेम्ब्रेन में जो एम्बेडेड हो रहा है। ये देखिए, ब्लास्टोमियर्स इज कॉल्ड द मोरूला, यानी 816 वाले जिसमें ब्लास्टोमियर होती है उसको मोरूला बोलेंगे। द मोरूला डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लास्टोसिस, जो मोरूला है वो क्या होते हैं, डिवाइड करती हैं और ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं ब्लास्टोसिस में। एज इट मूव्स फर्दर इनटू द यूट्रस, जैसे यूट्रस में जाता जाएगा तो इसमें और जो जाती जाएंगे। जो ब्लास्टोमियर है in the blastocysts are arranged into an outer trophoblast and inner group of cells attached to it, attached to the endometrium of the inner cell mass। हो गया, inner cell mass क्या होता है, ट्रोफोब्लास्ट लेयर वो अटैच हो जाता है एंडोमेट्रियम के साथ, यूट्रिन सेल में उसके साथ मास, इनर सेल मास के साथ, और गेट डिफ्रेंशिएटेड इनटू द एम्ब्रियो। ये इनर सेल मास एम्ब्रियो में डिफ्रेंशिएट हो जाता है। आफ्टर अटैचमेंट, जब वो अटैच हो जाता है यूट्रिन के साथ, यूट्रिन सेल के साथ, वो रैपिडली डिवाइड करते हैं और उसको कवर कर लेते हैं, कवर द ब्लास्टोसिस्ट। एज ए रिजल्ट द ब्लास्टोसिस्ट बिकम्स एम्बेडेड इन द, फिर वो ब्लास्टोसिस्ट एम्बेडेड हो जाता है उसके अंदर एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस। दिस इज कॉल्ड द इम्प्लांटेशन एंड इट लेड्स टू प्रेगनेंसी। से फिर क्या हो जाता है, प्लांटेशन के बाद प्रेगनेंसी हो जाती है। Spermatogenesis क्या, formation of sperms through meiotic division through meiosis from the spermatogonia। स्पर्मेटोगोनिया कहाँ मिलेंगे, इनर लाइनिंग पे मिलेंगे, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल की पे। देखिए स्कीमेटिक देख लेते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस है, ये दिख रहे हैं, ये इनर साइड ऑफ द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल होते हैं, और इनमें जब माइटोसिस हो जाती है तो ये एक सेल से दो बनाते हैं। और जो हमारी स्पर्मेटोगोनिया है वो 46 क्रोमोसोम इसमें मतलब प्यूबर्टी के समय जो होते हैं 46 होते हैं, लेकिन जब म्यूसिस होती है तो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम रह जाते हैं। तो ये सब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के बाद जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होता है, सेकेंड स्पर्मेटोसाइट्स में हाफ 23 क्रोमोसोम रह जाती हैं। फिर है इसके स्पर्मेटिड्स बनता है, तो स्पर्मेटिड्स की जो है डिफ्रेंशिएशन होगा वो स्पर्म, फिर बाद में स्पर्म बनेगा, और स्पर्म जो एम्बेडेड होता है सर्टोली सेल के साथ। इस तरह से जो है रिलीज होगा जब उससे सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से ओव्यूल या ओवरी रिलीज होती है तो उसको बोल देते हैं स्पर्मिएशन। स्पर्म जब रिलीज होता है तो उसको क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन। तो एक जो स्पर्मेटोगोनिया उससे 4 स्पर्म बनते हैं। स्पर्मेटोगोनिया की जो डिप्लॉयड होता है, और जो 4 स्पर्म बने हैं वो बनते हैं हैप्लॉइड, उनमें 23 क्रोमोसोम होते हैं। हार्मोनल कंट्रोल क्या होता है स्पर्मेटोजेनेसिस का, स्पर्मेटोजेनेसिस इनिशिएटेड ड्यू टू द इंक्रीज इन द सिक्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बाय हाइपोथैलेमस। क्या होता है इसमें, प्यूबर्टी के समय जो हाइपोथैलेमस से GnRH निकलता है, वो उसका जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है, ज़्यादा सीक्रेट होने लगता है। ज़्यादा सीक्रेट होने से क्या होता है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी जो है उसको स्टिमुलेट करते हैं ताकि वो LH और FSH को सीक्रेट करे। फिर LH जो है वो लीडिंग सेल्स पे एक्ट करता है और वो स्टिमुलेटेड सिंथेसिस करेगा एंड्रोजन्स की। और फिर ये जो चौथा है ना, जो FSH है, ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये सर्टोली सेल पे एक्ट करते हैं और दूसरे फैक्टर्स को सीक्रेट करते हैं जो कि हेल्प करते हैं इन द स्पर्मियोजेनेसिस। इस तरह से कंप्लीट हो गया है। अब जो हमारा पार्ट 2 है, जो ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो गया है। ये भी जो है 35 अंक का होता है। ये देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, द एग अपरेटस कंसिस्ट ऑफ एग अपरेटस में जो सिनर्जिड्स होते हैं वो कितने, 2 होते हैं, और एग सेल कितनी होती है, 1 होती है। तो ये दूसरी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज नॉट इन एन आईओडी, इनमें से आईओडी कौन है, इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस कौन नहीं है। कॉपर टी भी है, कॉपर 7 भी है, मल्टीलाउड भी है, लेकिन वोल्ट नहीं है।
अगला देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिसेसिव ट्रेट इन पी। पी में कौन सा रिसेसिव ट्रेट है? देखो, टाल भी डोमिनेंट है, वायलेट फ्लावर भी डोमिनेंट है, एक्सिल फ्लावर भी डोमिनेंट है। जो नीचे बच गया है येलो, जो येलो पोड कलर होता है वो क्या है? रिसेसिव है। तो डी ऑप्शन सही है। टोटल नंबर ऑफ जेनेटिक कोड कितने होते हैं? इसमें 61 होते हैं। मलेरिया, जो मलेरिया है वो किससे फैलता है? वो प्रोटोजोन डिजीज़ है। मलेरिया क्या है? प्रोटोजोआ से फैलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एसिटिक एसिड किससे प्रोड्यूस होता है? जैसे एसिटोबैक्टर है, इससे नाम से ही दिख रहा है एसिटिक एसिड है, इससे प्रोड्यूस होगा। कंपोजिशन ऑफ द बायोगैसेस क्या है? मीथेन, CO2 और H2 होती है। मीथेन ऑफ जो है कंपोजिशन ऑफ बायोगैस क्या है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज यूज टू ब्रेक सेल वॉल ऑफ फंगस की सेल वॉल तोड़ने के लिए काइटिनेज एंजाइम चाहिए। सेलुलेज प्लांट सेल की, लाइसोजाइम बैक्टीरियल सेल वॉल को ब्रेक करने के लिए है। बैसिलस थुरिनजेनेसिस प्रोड्यूस प्रोटीन्स विच किल, जो किसको मारती हैं? लेपिडोप्टेरन्स, कोलेप्टेरन्स, डायप्टेरन्स, ऑल ऑफ दिस आ जाएगा। डी ऑप्शन है। चिन्ह प्लस और जीरो किस पारस्परिक क्रिया को प्रदर्शित करता है? प्लस माइनस चिन्ह किस में मिलेगा? देखिए, जो कॉमेंसलिज्म होता है उसमें प्लस और माइनस है। प्रेडेशन में एक प्लस एक माइनस। ना प्लस और जीरो जो कॉमेंसलिज्म है, कॉमेंसलिज्म प्रेडेशन प्लस माइनस है, कंपटीशन दोनों माइनस है, म्यूचुअलिज्म में दोनों प्लस हैं। डाउन सिंड्रोम में कुल गुणसूत्र कितने होते हैं? 47 है। डाउन सिंड्रोम में 21 वाला क्रोमोसोम की जो है ट्राइसोमी हो जाती है, एक एक्स्ट्रा आ जाता है। रुधिर वर्ग ए का जीनी प्ररूप क्या है? तो ये ऊपर देखो, आई वाला भी ए हो सकता है, और IA और स्मॉल आई भी ए ब्लड ग्रुप वाला हो सकता है। UTR का पूरा नाम क्या होता है? अनट्रांसलेटेड रीजन्स। टेनिंग में क्या करते हैं? जो एडिनाइलेट रेजिड्यू जो होते हैं 1200 से 300 सारे एडिट करते हैं 3 एंड इन्हें ट्रांसलेट इन द टेम्पलेट जो है इंडिपेंडेंट मैनर में। यानी टेलिंग में क्या करते हैं? 200 से 300 एडिनाइलेट ग्रुप ऐड कर देते हैं 3 एंड पर। डिसकंटिन्यूस सिंथेसाइज्ड फ्रेगमेंट्स आर ज्वाइंड बाय एंजाइम DNA ligase। क्रोमेटिन, यूक्रोमेट, हेट्रोक्रोमेटिन क्या होता है? द क्रोमेटिन आर द, जो क्या होते हैं ये हेट्रोक्रोमेटिन जो होते हैं मोर डेंसली पैक्ड होते हैं, एंड इसलिए इनकी जो स्टेनिंग होती है वो डार्क होती है। डेंसली पैक्ड होने के कारण ये स्टेनिंग की दिखाई देती है, इसलिए इसको हेट्रोक्रोमेटिन बोलते हैं। ये जो ट्रांसक्रिप्शनली जो होते हैं ये इनएक्टिव होते हैं। अगला क्वेश्चन है, डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस क्या है? डिफाइन करना इसको। क्रॉस बिटवीन द टू इंडिविजुअल्स, क्रॉसिंग, जो क्रॉस है बिटवीन टू इंडिविजुअल्स डिफरिंग इन टू ट्रेड्स, जो दो ट्रेड्स में डिफर करता है। इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स, यानी एक साथ दो ट्रेड्स का जो है इनहेरिटेंस होगा उसको बोलेंगे डाईहाइब्रिड क्रॉस। और दो ट्रेड को लेकर जो है इसकी क्रॉसिंग और कराते हैं। व्हाट आर क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स? क्लिस्टोगेमल फ्लावर्स क्या होते हैं? ये जो है जो ओपन नहीं होते, एट ऑल रिमेन क्लोज रहते हैं, उनको क्या बोलेंगे? क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स। अगला देख लेते हैं, ये हो गया। अगला देख लेते हैं क्या है। नेम एनी हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज। हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज कौन सी हैं? प्रोजेस्टासार्ट है, LNG-20 है। और कौन है जो हुमेन कोज करता है डायसेंट्री या एमियाबेसिस? तो एंटामेबा हिस्टोलिटिका है। जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स है वो क्या कौन सा प्रोटीन सिक्रेट करती है? इंटरफेरॉन सिक्रेट करती हैं। ये CMI की फुल होम क्या है? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है।
स्टेटिन प्रोड्यूस बाय ईस्ट कौन से प्रोड्यूस ईस्ट से प्रोड्यूस होता है? मोलासेस परपेरियस से होता है, जो कि कॉमर्शली जो है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवलिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है। एग्जाम्पल ऑफ मिथेनोजन क्या है? मिथेनोबैक्टीरियम है। नेम एनी सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है राइजोबियम। टिल टुडे वी नो मोर देन 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, 900 से ज़्यादा को जानते हैं, that have been isolated from the over to 30 strains of the bacteria, each of which recognize different जो है recognition sequences. Name the strain which is used to see colored bands of DNA in isolation of the DNA. तो इथिडियम ब्रोमाइड इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पीसीआर का जो है 3 स्टेप है। पहला तो इसमें दे रखा है डीनेचुरेशन, दूसरा एनिलिंग, तीसरा भी दे रखा है एक्सटेंशन होता है तीसरा। फिर है जीईएसी की फुल फॉर्म बतानी है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी होता है इसका फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है, फॉर टेस्टिंग द ऑफ सेफ्टी और पोलियो वैक्सीन, सेफ्टी और पोलियो वैक्सीन को करने के लिए कौन सा एनिमल्स को यूज किया जाता है? माइस को यूज किया जाता है। इन विच बैक्टीरियम इंसुलिन वाज सिंथेसाइज फर्स्ट? इकोलाई में सिंथेसाइज किया गया है। विच स्पीसीज अंडरगोन डायपोज? कौन, ये जो क्वेश्चन है ये जो है डायपोज वाला, ये हमारे सिलेबस में नहीं